कल्पना कीजिए, आज सुबह आप चाय पीने के लिए गए, आपने 20 रुपये का भुगतान किया। दोपहर में आपने खाना खाया, 250 रुपये आपने खर्च किए। शाम को आपने पेट्रोल भरवाया और 500 रुपये का भुगतान किया। और रात आपने पूरे दिन में लगभग 1000 रुपये खर्च कर दिए। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको पता है कि आपने जो पैसा खर्च किया, जो आपने डिजिटल पेमेंट किए, उनको रिकॉर्ड कहीं मौजूद है या नहीं है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में भारत का पैसा सिर्फ डिजिटल ही नहीं बल्कि कुछ हद तक स्मार्ट भी हो सकता है, तो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन 2026 यानी 2026 में भारत का डिजिटल रुपीस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई नए प्रयोग कर रहा है। सरकारी योजनाओं से लेकर दूसरे देशों में पैसा भेजने तक डिजिटल रुपीस के उपयोग को बढ़ाने पर काम चल रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि डिजिटल रुपीस क्या है। असली सवाल ये है कि क्या ये भारत के पैसों का भविष्य है? क्या कैश धीरे धीरे कम होता जाएगा? और क्या आने वाले समय में हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी बदल सकती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिजिटल रुपीस की पूरी कहानी को समझेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, यूपीआई से अलग क्यों है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है, और आखिर क्यों दुनिया भर में इसको लेकर बहस चल रही है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आने वाले 10 साल में पैसे की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से, पैसे की दुनिया कैसे बदली। आज हम जिस पैसे का उपयोग करते हैं वो हमेशा से ऐसा ही नहीं था। बहुत पहले लोग सामान के बदले सामान देते थे। चावल के बदले दूध और दूध के बदले कपड़े, फिर सिक्के आए, फिर कागज़ के नोट आए, फिर बैंक आए, फिर एटीएम आए और अभी आया डिजिटल पेमेंट का दौर। भारत के इस बदलाव को सबसे ज़्यादा गति मिली 2016 के बाद। फिर यूपीआई आया और उसने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। आज गांव की छोटी दुकान से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड आपको देखने को मिलता है। चाय वाला, सब्जी वाला, रिक्शा वाला सब यूपीआई ले रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये है, यूपीआई खुद एक पैसा नहीं है। यूपीआई सिर्फ पैसा भेजने का एक तरीका होता है। और यहीं से शुरू होती है डिजिटल रुपीस की कहानी। डिजिटल रुपीस आखिर क्या है? सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, डिजिटल रुपीस को कोई बिटकॉइन नहीं है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। डिजिटल रुपीस वह भारतीय रुपया है जिसे आरबीआई जारी करता है। बस फर्क इतना है कि यह नोट की जगह डिजिटल रुपीस में होता है। जैसे कि आपकी जेब में 100 रुपये का नोट होता है, वैसे ही आपके मोबाइल में 100 रुपये का डिजिटल रुपया हो सकता है। दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर होगी। 100 का मतलब 100, न ज़्यादा न कम। डिजिटल रुपीस को आरबीआई की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डीबीडीसी कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो भारत की सरकारी डिजिटल करेंसी है। एक आसान उदाहरण मान लीजिए, आपके पास 500 रुपये का नोट है। अगर वही 500 डिजिटल रुपीस में बदल जाए तो उसकी कीमत नहीं बदलेगी, सिर्फ उसका रूप बदल जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गाना सीडी में भी हो सकता है और मोबाइल में भी हो सकता है, बस उसका फॉर्म बदल जाता है। अब बात करते हैं यूपीआई और डिजिटल रुपीस में क्या फ़र्क है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यूपीआई और डिजिटल रुपीस एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके बैंक में 1000 रुपये हैं। आप यूपीआई से किसी को 1000 रुपये भेजते हैं। इसमें पैसा आपके बैंक से सामने वाले के बैंक में जाता है। अब डिजिटल रुपीस में क्या होता है कि डिजिटल रुपीस खुद एक पैसा है, यानी आप डिजिटल करेंसी को सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। एक लाइन में समझे, यूपीआई जो होता है वो पैसे भेजने का सिस्टम होता है, लेकिन डिजिटल रुपी जो है खुद पैसा होता है। दोनों के बीच में यही सबसे बड़ा। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो आपने सुना वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ मिनट में हम जानेंगे कि आरबीआई आखिर डिजिटल रुपीस पर इतना जोर क्यों दे रहा है। और यकीन मानिए, इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब यूपीआई पहले से ही मौजूद है तो डिजिटल रुपीस की जरूरत क्यों पड़ी? इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि नकली नोट। अगर देश नकली मुद्रा की समस्या से लड़ता है, डिजिटल करेंसी में नकली नोट जैसी समस्या लगभग खत्म हो जाती है। दूसरा कारण है कम खर्च। हर साल करोड़ों नोट छापे जाते हैं, उन्हें सुरक्षित रखना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना पड़ता है। ये सब बहुत महंगा काम है। डिजिटल करेंसी से एक खर्चा कम हो सकता है। तीसरा कारण है तेज और आसान भुगतान। भविष्य में कुछ भुगतान और भी आसान हो सकते हैं, खासकर बड़े लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान। चौथा कारण है सरकारी योजनाएं। 2026 में आरबीआई कुछ जगहों पर ऐसे प्रयोग कर चुका है जहां पर सरकारी सहायता डिजिटल रुपीस के माध्यम से दे दी गई। इसका उद्देश्य ये था कि पैसा सही व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंच सके। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, प्राइवेसी। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी बहस। मान लीजिए आप किसी को 500 रुपये नकद देते हैं, लेन देन पूरा हो गया, कोई क्यूआर नहीं है, कोई ऐप नहीं है और कोई बैंक नहीं। लेकिन जब कोई भुगतान डिजिटल होता है तो सिस्टम में रिकॉर्ड बन सकता है। यहीं से सवाल उठता है कि अगर भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा भुगतान डिजिटल हो जाए तो हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी का क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं डिजिटल रुपीस से फ्रॉड कम हो सकता है, टैक्स चोरी कम होगी, नकली नोट खत्म हो सकते हैं, सरकारी योजनाएं बेहतर होगी।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं जितना ज़्यादा पैसा डिजिटल होगा उतना ज़्यादा डेटा भी बनेगा। और यही वजह है कि दुनिया भर में CBDC को लेकर प्राइवेसी पर चर्चा हो रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि RBI ने कभी नहीं कहा था कि कैश खत्म कर दिया जाएगा। अभी डिजिटल रुपीस को कैश का विकल्प नहीं बल्कि एक अतिरिक्त विकल्प माना जा रहा है। यही फिलहाल कैश और डिजिटल रुपीस को साथ रखेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब मैं आपको डिजिटल रुपीस की एक ऐसी फीचर बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कल्पना कीजिए आप एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, फिर भी भुगतान हो जाता है। कैसे? RBI ऑफलाइन डिजिटल करेंसी जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहा है, यानी कुछ परिस्थितियों में इंटरनेट के बिना भी डिजिटल रुपीस का उपयोग संभव बनाया जा सकता है। अगर ये बड़े स्तर पर सफल होता है तो भारत जैसे बड़े देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। बात करते हैं क्या 2030 तक कैश खत्म हो जाएगा? सच्चाई यह है कि अभी भी ऐसा कहना बहुत जल्दी होगा। भारत में करोड़ों लोग आज भी नगद पैसे का उपयोग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे व्यापार में और रोजमर्रा के कई कामों में। लेकिन एक बात निश्चित है कि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ते रहेंगे, डिजिटल रुपीस भी धीरे धीरे बढ़ सकती है और आने वाले कई वर्षों में हमें कैश, UPI और डिजिटल रुपीस तीनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, पैसे की दुनिया बदल रही है। पहले सिक्के थे, फिर नोट आए, फिर बैंक आए, फिर आया UPI और अब डिजिटल करेंसी आ चुका है। यह बदलाव कितना बड़ा होगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़कर जाता हूँ, अगर आपको आज चुनाव करना पड़े तो आप क्या चुनेंगे, कैश या डिजिटल रुपीस? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।